हेलो दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। एक राजकुमारी लूना थी। वो बहुत सुंदर थी। उसके बाल बहुत घने और लंबे थे। वो हर समय मुस्कुराती रहती थी। वो कभी भी दुखी नहीं होती थी। वह बहुत छोटी थी। एक बुरी ताकत होती है जो मिरर के अंदर रहती थी। वो उस राजकुमारी को देखती है और बोलती है कि मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं। ऐसे डरावनी आवाज़ में वो बोलती है। राजकुमारी जब उधर देखती है तो एकदम से डर जाती है। वो कहती है, तुम कौन हो और क्या चाहती हो। तो वो जो चुड़ैल होती है जिन उसके शीशे के अंदर, वो मिरर के अंदर, वो कहती है, मुझे तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ चाहिए। वो राजकुमारी छोटी थी। वो कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। मेरी सबसे प्यारी चीज़ मेरी डॉल चाहिए। वो कहती है, नहीं, मुझे डॉल नहीं चाहिए। तुम बहुत, मुझे चमकीली चीज़ चाहिए। मुझे बहुत, जो तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ है वो चाहिए। राजकुमारी पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए। वो कहती है, मुझे तुम्हारी हंसी चाहिए। और वो उसकी हंसी छीन लेती है। वो डर जाती है। बच्ची होती है राजकुमारी, वो डर जाती है। अब वो डर के मारे घबराने लगती है और कहती है, वो चुड़ैल कहती है, मुझे तुम्हारी हंसी चाहिए। मैं आज से तुम हंसना भूल जाओगी। और उसके बाद से राजकुमार और वो चुड़ैल गायब हो जाती है। उसके बाद से राजकुमारी जो छोटी होती है वो हंसना ही भूल जाती है। काफ़ी लंबा समय हो जाता है वो बिल्कुल हंसती नहीं थी, घर से बाहर नहीं जाती थी। उसके जो पिता होते हैं राजा, वो बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, मेरे पास इतनी धन दौलत है, इतनी सब कुछ है, लेकिन राजकुमारी जो है वो कभी हंसती नहीं है और कभी बाहर नहीं आती है। वो तो खेलना ही भूल गई। अब ऐसे ही करके काफ़ी टाइम निकल जाता है। राजकुमारी भी बड़ी हो जाती है। अब जब वो बड़ी हो गई तो पिता को बहुत चिंता सताने लगी और वो जगह जगह वैद्य हकीमों को भी दिखा के थक गए थे। फिर वो आखिर में घोषणा करते हैं कि जो राजकुमारी को हंसा देगा, मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब दूर दूर से लोग कोई हंसाने के लिए उसको आने लगते हैं। जानवर भी आए लाए जाते हैं, जानवर भी आते हैं, वो भी राजकुमारी को हंसाने की कोशिश करते हैं। कई किस्म के जादूगर आते हैं, गायक आते हैं, कलाकार आते हैं, लेकिन राजकुमारी कभी भी नहीं हंसती। एक दिन ऐसे ही इन सब आए हुए थे और राजकुमारी को हंसाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। राजकुमारी बहुत परेशान नज़र आ रही थी। राजा राजकुमारी सब वहाँ पर बैठे हुए थे। तो राजा ने कहा कि जो इसको हंसाएगा वही सबसे ज़्यादा इनाम वो पाएगा। लेकिन कोई भी उसको हंसाने में सफल नहीं हो रहा था। राजकुमारी वहाँ बैठी बैठी बोर हो गई। वो अपने पिता को कहती है कि मैं यहाँ से अंदर जा रही हूँ, उठ के मैं बहुत परेशान और बोर हो गई हूँ। वो वहाँ से अंदर उठ के चली जाती है और जो पिता होते हैं उनको भी वो दुखी नहीं होना देना चाहती थी। वो कहती है कि मैं इनके सामने रहूँगी तो ये ज़्यादा दुखी होंगे, इसलिए उनके सामने भी वो, राजा के सामने भी वो कमी आती थी और ज़्यादातर अपनी बालकोनी में जाके खड़ी हो जाती थी। अब वो ऐसे ही बालकोनी में खड़ी रहती थी और वहाँ से बाहर, घर से बाहर नहीं निकलती थी। वहाँ से देखा करती थी। एक बार एक लड़का होता है नौजवान, वो खेतों में काम करता है और बहुत मेहनती होता है और समझदार होता है। वो हर दम हंसता रहता था, कितनी भी मुश्किल आए लेकिन वो हंसता था। उसके अंदर एक खूबी थी कि वो हंसता था और कभी भी परेशान नहीं होता था और जहाँ जिससे भी मिलता था उसकी तारीफ़ कर दिया करता था। अब ऐसे ही वो एक दिन जब अपना काम कर रहा था तो उसको प्यास लगती है। वो कुएं पर जाता है। इतने में वहाँ का उसका मालिक आ जाता है और उसे अशर्फ़ी देता है। वो अशर्फ़ी जेब में रखता है, कुएं से पानी निकालने लगता है। तभी उसका जो अशर्फ़ी को सिक्का होता है, वो सिक्का उसका उसमें कुएं के अंदर गिर जाता है। वो फिर भी ये सोचता है कि मेरे भाग्य में नहीं होगा, तो फिर वो पानी पीता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी बार भी फिर जब उसको
प्यास लगती है, वो मेहनत करके आता है, पानी की तरफ पीने के लिए आता है, मालिक आता है, उसको अशरफी देता है, वो जेब में रखता है और कुएं से पानी निकालने लगता है। निकाल रहा था तभी फिर अशरफी कुएं में गिर जाती है। कुएं का पानी बहुत नीचे हो गया था तो वो निकाल भी नहीं सकता था। अब ऐसे ही चल रहा था तो एक बार फिर गांव में सारी जगह अकाल पड़ जाता है, पानी की कमी हो जाती है, फसलें सूखने लगती हैं, पेड़ पौधे सूखने लगते हैं। लेकिन वो अपनी दुगना मेहनत तिगना मेहनत करता ही रहता है, अपनी मेहनत को उतना ही वो बढ़ाया जाता है। मालिक उससे बहुत प्रसन्न होता है और कहता है तुमने बहुत मेहनत की है और तुम अब उसको अशरफी देता है और उसको कहता है कि तुम कुछ दिन के लिए मौज मस्ती करो और छुट्टी पर जाओ और घूमो फिरो। वो वहाँ से खुश होकर निकलता है, फिर कुएं पे जाता है। कुएं पे जाता है और वहाँ से बाल्टी लेता है और उसकी पेड़ पौधों की सिंचाई करने लगता है। जब वो सिंचाई कर रहा था तो इतने में फिर वो जो पेड़ पौधे होते हैं हरे भरे हो जाते हैं और पानी ऊपर आ जाता है कुएं के। उसके जो 3 सिक्के गिरे थे वो भी उसको मिल जाते हैं। वो उन सिक्कों को लेकर के और फिर निकल जाता है, इधर उधर यात्रा पर वो निकल जाता है। वो घूम रहा था, उसे घूमते घूमते एक चूहा मिलता है। चूहा अपने बिल के आगे खड़ा था। वो उसको कहता है कि मुझे एक सिक्का, सोने का सिक्का दे सकते हो? तो वो उसको सोने का सिक्का अपनी जेब से निकाल के एक सिक्का दे देता है। फिर वो आगे जाता है, आगे उसको बीटल मिलता है। बीटल भी वही बोलता है एक सोने का सिक्का दे दो। वो उसको भी सोने का सिक्का देता है क्योंकि वो रो रहा था, वो परेशान था। वो उसको सोने का सिक्का देता है। फिर वो आगे बढ़ जाता है। आगे एक नदी थी जिसमें मछली थी, वो ऊपर आती है और उसको कहती है कि मुझे एक सिक्का चाहिए, क्या तुम मुझे एक सिक्का दे सकते हो सोने का? वो उसको भी सिक्का देता है। अब उसके पास सारे सिक्के ख़त्म हो चुके थे, सिर्फ उसके पास उसकी हंसी बची थी। अब वो आगे बढ़ रहा था और वहाँ पर राजकुमारी का महल था, वहाँ पर सिपाही भी खड़ा था। अब राजकुमारी अपनी बालकोनी में खड़ी थी। तभी राजकुमारी उस नौजवान को देखती है और उसको देखती रह जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी नीचे, वो भी राजकुमारी को देख ही रहा था, तभी नीचे कीचड़ में वो पैर फिसलता है। वो नीचे कीचड़ होने के कारण वो गिर जाता है। वहाँ पर से वो उठ नहीं पा रहा था। तभी वहाँ पर चूहा, बीटल और मछली आते हैं। वो उसका साथ देते हैं और उसकी मदद करते हैं। ये देखकर राजकुमारी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और जब वो हंसती है तो जो मिरर होता है वो चकनाचूर हो जाता है, टूट जाता है। राजा आते हैं, हंसी की आवाज़ सुनते हैं तो कहते हैं ये तो मेरी प्यारी बेटी की आवाज़ है। सबको बुलाते हैं, सब आते हैं वहाँ पर और राजकुमारी हंस रही थी। हंसते हंसते वो अपने जो राजा होता है वो उस लड़के को बुलाता है अपने सैनिकों को भेज के। फिर सैनिकों के साथ वो लड़का आता है और राजा उसको कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी को हंसा दिया जो हंसती भी नहीं थी, और तुमको क्या इनाम चाहिए? तुम जितना मर्जी सोना मेरे से ले सकते हो। तभी राजकुमारी बोलती है कि तुम चाहो तो मेरे साथ शादी भी कर सकते हो। ये सुनकर राजा बहुत खुश होते हैं और राजकुमारी की और उस नौजवान की शादी कर देते हैं। वो बहुत अब वो मुस्कुराने लगी थी, खाने लगी थी, हंसने लगी थी, सजने संवरने लगी थी और राजा दोनों की शादी करते हैं और अपनी बेटी को खुश देख के राजा बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।